वेलकम टू स्टॉक मार्केट की यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। सो शुरुआत में हम लोग बात करते हैं निफ्टी की एंड हियर वी कैन सी कि 16,100 के नीचे आ चुका है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे बेसिकली निफ्टी 16,200 के ऊपर क्लोज कर पाया था, प्राइमरीली थैंक्स टू रिलायंस। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे 16,100 के नीचे क्लोज हुआ है एंड दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस, क्योंकि आज अगर आप ब्रॉड मार्केट देखते हो तो सारे ही सेक्टर्स डाउन है एक्सेप्ट फॉर रियल्टी। अगर मैं आपको सेक्टर्स दिखा दूं, रियल्टी के अलावा सारे ही सेक्टर्स डाउन है एंड वी कैन सी सम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आर डाउन मोर देन 1%। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे ऐसे हैं। बैंक्स ने भी अंडर परफॉर्म किया है, पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा बेटर कर रहे थे, but overall bank index 0.95% डाउन है, which is practically the same as निफ्टी। हम लोग ये भी देख सकते हैं स्मॉल कैप्स मिड कैप्स भी नीचे है और इंडिया विक्स ऊपर आ गया है, which basically seals the deal और कह रहा है कि जो अब तक हम लोग ने अप मूवमेंट देखा था मे बी उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस उतना शायद नहीं होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एफ फिर से सेलर्स बने, डीआईज ने थोड़ा सा बाइंग किया है, मे बी इसके वजह से हम लोग देख रहे थे कि स्पेशली सेकेंड हाफ में हम लोग ने काफी सारा सेलिंग देखा था। यहाँ पे वी कैन सी हाई वाज 160, ओपन वाज 126, मतलब सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर जाकर वो नीचे गिरा है एंड द लो वाज 31, व्हिच मींस लगभग 120 पॉइंट का मूवमेंट रहा है एंड फ्रॉम प्रीवियस क्लोज इट इज अराउंड 170 पॉइंट्स। इधर वे हम लोग बोल सकते हैं कि उतना बड़ा नहीं है ये मूवमेंट, क्योंकि जनरली हम लोग ने देखा है 200 पॉइंट्स की रेंज भी होती है कई दिनों में। सो दिस इज नॉट रियली अ वेरी बिग मूव, हावेवर इट इज एन इम्पॉर्टेंट मूव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग को हम लोग ने ब्रेक कर दिया है। सो बेसिकली ये जो हाई बनाया था इसने यहाँ पे विच इज जस्ट अबव 16,200, वो कैंडल के लो को उसने ब्रेक कर दिया है। इनफैक्ट येस्टरडे कैंडल के लो को भी हमने ब्रेक कर दिया है, विच बेसिकली मीन्स कि एटलीस्ट आज के दिन बेयर्स ने काफी चार्ज लिया था। एंड इफ आई शो यू द 5 मिनट चार्ट, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला स्टार्टिंग का जो मॉर्निंग हाई था वो बाद में कभी आया ही नहीं था। इनफैक्ट वी सॉ लोअर हाई यहाँ पे एंड देन इट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड ऑन द डाउन साइड। अगर यही पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, देन मे बी यहाँ पे ऊपर अगर जाता है तो 16,080 के आसपास फिर से हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं एंड अगर वो रेजिस्टेंस होके वो पुल बैक होके नीचे आता है देन इट वुड बी अ कॉशनिंग साइन। इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट आई थिंक ये गैप फिलिंग जो रहने वाला है लगभग 16,000 के आसपास, दैट इज गोइंग टू बी लाइकली, क्योंकि अगेन पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज लाइकली टू बी दैट। बट अगर हम बात करें ओवरऑल ट्रेंड की, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग ने देखा है कुछ ऐसा ट्रेंड बना है, राइट? ऐसा ट्रेंड बना है तो हम पहला एक सपोर्ट, ठीक है, इसका मान सकते हैं 16,000 के आसपास, बट जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो मे बी ये इलाके में आ सकता है, which would basically be between 15,800 and between 15,900। तो ये वाला जो जोन है मे बी वी डू सी इट बीइंग रीटेस्टेड एंड आई थिंक लेट्स सी ये एक्सपायरी कैसी जाती है, बिकॉज एक्सपायरी अगर 16,000 के ऊपर होती है, लेट्स से इट इज अबाउट 16,100, देन आई फील इट विल बी अ बुलिश साइन। क्योंकि अगर एक्सपायरी नीचे होती है, मे बी 800 के नीचे होती है वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से, देन आई थिंक जो गेन किया है मार्केट ने अभी दैट माइट बी इरोडेड और एटलीस्ट वो सेंटिमेंट दिखाएगा हमें। सो दैट वुड बी माई व्यू फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं देन हियर वी कैन सी कि कल का जो बेसिक इम्पैक्ट था वो सारा ही उसने नेगेट कर दिया है। बेसिकली डे बिफोर येस्टरडे वी सॉ प्राइस क्लोजिंग अराउंड हियर व्हिच इज अराउंड 35 के। उसके बाद हम लोग ने कल देखा एक गैप डाउन फॉलोड बाय अ लार्ज प्राइस मूवमेंट। वेल नाउ वी आर बैक टू द सेम लेवल और ऐसे ही हो गया जैसे येस्टरडे का प्राइस मूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। दैट बीइंग सेड वी आर स्टिल अबव 35,000 व्हिच इज अ बुलिश साइन। वही हिसाब से निफ्टी का भी बोल सकता है कि ठीक है 16,000 के ऊपर है, इट इज अ गुड साइन। बट जब हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं तब यहाँ पर अपेरेंट हो जाता है कि यहाँ पे उसने ट्राई किया था फिल करने की, इट वाज अनएबल टू, एंड देन ये वाला जो लेवल है अराउंड 35,400 के आसपास का, विच इज लाइकली टू बी बिटवीन 350 टू 400, वहीं से हमने सेलिंग देखी है। एंड इनफैक्ट दिस सेलिंग विच हैपेंड आफ्टर 2 PM, दैट इज द वन विच वाज वेरी डेंजरस, क्योंकि ठीक है एक हद तक आप ये वाली भी मैनेज कर लो, आपको लगेगा ठीक है भाई डेज लो के आसपास मैं स्टॉप रखता हूँ, बिकॉज क्लियरली ये स्टार्टिंग में हम लोग ने थोड़ा बुलिशनेस देखा था, ये थोड़ा हायर लो देखा था, मे बी द व्यू माइट बी बुलिश एट दिस स्टेज। हम लोग ने फिर यहाँ पे एक हैमर पैटर्न टाइप का देखा था, बट देन प्राइसेस वेंट डाउन, ठीक है फाइन, लेट्स से यू से दैट अराउंड दिस लेवल माइट एक्ट एज अ सपोर्ट, और वो वहां से ऊपर भी गया। बट देन हम लोग ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल देख लिया एंड देन दैट इज वेयर द थिंग्स सॉर्ट ऑफ वेंट साउथ। एक और सेलिंग जो बेयर मार्केट टाइप का सेलिंग होता है
उसका एक और क्लू ये है, ये वाली जो कैंडल है वन मोर हैमर, पर वो हैमर के नीचे क्लोज किया है। सो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ बेरिश डेज। और क्वाइट फ्रैंकली आई एम सरप्राइज कि आज उतना बेरिश डे लग तो नहीं रहा था स्टार्टिंग में, उसके बावजूद हम लोग इतना बेरिशनेस देख रहे हैं। सो फाइन, आई मीन दिस इज जस्ट स्पेक्यूलेशन। ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द मार्केट। मार्केट में जो होता है दैट इज द गोल्डन ट्रूथ, वी कांट क्वेश्चन इट बिकॉज दैट इज अ फैक्ट। अब हम लोग की सारी चीज स्पेक्यूलेशन होती है एट द एंड ऑफ द डे। बट हियर अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देन आई फील अगर वो नीचे की साइड आता है, देन 34,800 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू व्हाट वी स्पोक अबाउट फॉर निफ्टी एज वेल। 34,800 आप कह सकते हो एक तरह से, 34,400 से 34,800 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जस्ट लाइक निफ्टी के लिए जैसे 15,800 से 15,900 इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड से अगर ये वीक की एक्सपायरी ये दो लेवल्स के ऊपर होती है, देन इट विल सिग्नल दैट ओके द बुल्स आर नॉट स्लीपिंग, एंड हम लोग 35,800 के आसपास और चार्ज कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता, देन ऑफ कोर्स दैट मींस दैट मे बी बुल्स आर लूजिंग स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें सेलिंग की, देन रिलायंस एक्चुअली कॉट माई आई, क्योंकि ये एक्चुअली अच्छा कर रहा था। हम देख सकते हैं डेली चार्ट पे ये जो रेंज जैसा बना था, उस रेंज के ऊपर क्लोज करने वाला था, विच वुड बेसिकली मेक इट अ गुड पॉजिटिव क्लोज आफ्टर दिस रेड डे दैट वी सॉ। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने वो नहीं देखा और सेकेंड हाफ में सेलिंग आ गया। तो अगर मैं आपको 5 मिनट चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, वी कैन सी इट वाज डूइंग वेरी वेल, एंड दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द मार्केट। हम लोग देख सकते हैं निफ्टी भी एक्चुअली ये पॉइंट पे यहाँ पर नहीं था, इट वाज समवेयर अराउंड हियर, बट रिलायंस ऊपर था एंड देन इट फेस द रैथ ऑफ द बेयर्स। सो कुछ वैसी हालत थी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अदर स्टॉक्स वी कैन सी इन्फोसिस, आईटी सेक्टर इन जनरल थोड़ा सा सेल ऑफ हो रहा है, बट दैट्स आई मीन दैट्स फाइन, दीज थिंग्स आर नेचुरल, दे डू हैपन। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग अ गुड लेवल, और मे बी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन सकती है। सो इफ वी डू सी लेट्स से दिस लाइन बीइंग ब्रोकन और समथिंग, मे बी हम लोग और थोड़ा सा ऊपर एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आई नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट। रिजल्ट्स आर स्टिल सम टाइम अवे, बट जनरली हम लोग ने रिजल्ट्स के पहले देखा है थोड़ा सा सेलिंग। इनफैक्ट द सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो। अगर आप देखते हो रिजल्ट के पहले सेलिंग, result ke pehle selling, so these things are fairly natural from what I have observed as well. So maybe it is just that at play. Apart from that, top stocks में और कुछ यहाँ पे मेरे watch list में नहीं दिख रहे हैं, but I will just show you Nifty's losers and gainers here. हम लोग देख सकते हैं, this is the loser list. Aisha Motor is dominating the loser list today. हम लोग ने कल ही इसकी बात की कैसे वीकली फ्लैग ब्रेकआउट है, सो मे बी अगर ये वीक वो फ्लैग के अंदर क्लोज होता है, दैट व्यू वुड बी नेगेटेड। गेनर्स में देयर वर फार एंड फ्यू बिटवीन, नॉट वेरी मेनी, इनफैक्ट सिर्फ वन स्टॉक था जो 1% के ऊपर था। दीज आर निफ्टीज पुलर्स, not a lot as we can see, and these were basically bank nifty's movers. So HDFC Bank और ICICI Bank were the main draggers, और उसके बाद जो भी छोटे मोटे स्टॉक्स थे उनके वजह से प्राइस मूव हुई है। सो लेट्स सी, ओवरऑल माय व्यू इसकी जो मैंने बात की एक्सपायरी के आसपास, आई थिंक मोर डिसाइसिव आइडिया आएगा हमें ट्रेंड के बारे में। अगर कल की ही बात करें, देन एज आई सेड, अगर ये गैप डाउन गैप, ये माय बैड, ये जो गैप है उसे अगर फिल कर देता है, देन इट वुड बी अ बेरिश साइन। बट यहाँ से अगर वो सपोर्ट लेता है, देन इट वुड ऑब्वियसली बी अ स्ट्रॉन्ग थिंग, क्योंकि 16,000 साइक होगा। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं लगभग 16,080 के आसपास, देन आई फील रेजिस्टेंस कैन बी एक्सपेक्टेड, with further resistance coming in at around 140. So similar view for bank nifty as well. देखते हैं कैसे जाता है। That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis, and make sure you are subscribed.